नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की। जी हां, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन के बाद भारतीय टीम बैकफुट पे नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट खो करके 198 रन बना दिए हैं और न्यूजीलैंड के पास 301 रन की लीड यानी बढ़त उन्हें हासिल हो गई है। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक बार फिर से निराशाजनक रहा। भारत की पारी महज 156 रन पर सिमट गई, ऑल आउट हो गई। भारत के शीर्ष बल्लेबाज एक बार फिर कुछ कमाल नहीं कर पाए, एक बार वो फिर फेल हो गए। यदि आप रनों की बात कहूं तो भारत के शीर्ष बल्लेबाज में कैप्टन रोहित शर्मा एक बार फिर शून्य पे आउट हुए। विराट कोहली, जिन पर सारी निगाहें लगी हुई थी, 1 रन बनाए। पिछले मैच में 150 रन बनाने वाले सरफराज खान महज 11 रन बना करके आउट हो गए। ऋषभ पंत, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, 18 रन बना पाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, उन्होंने थोड़ा सा फाइट बैक किया, थोड़ी सी उन्होंने अपनी ऊर्जा दिखाई और 30-30 रन बना करके आउट हो गए। भारत के ऐसे प्रदर्शन के बाद अब चर्चा ये होने लगी है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्या स्थिति है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पहुंचने की? फिलहाल चैंपियनशिप में जो है भारत पहले स्थान पे है। भारत ने 12 मैच में से 8 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं। लेकिन भारत को मौजूदा मैच के अलावा, ये जो मैच चल रहा है पुणे में, इसके अलावा 6 मैच और खेलने हैं और भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए इन 6 मैचों में से 3 मैच जीतना जरूरी है। तो इस मैच की बात तो ना ही करें तो अच्छा है, यानी भारत को 5 में से जो है 3 मैच जीतने होंगे। भारत का 5 मैचों का जो सिलसिला है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पूरा होगा। भारत को 4 मैच जीत करके फाइनल में जगह पक्की बनानी है। यदि भारत 3 मैच जीतती है तो उनको दूसरे देशों के पर निर्भर रहना होगा कि भारत जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल साथ जुड़ गए हैं, साथ में राजेश चौहान जी भी होंगे, देवाशीष दत्ता भी कलकत्ता से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विमल के पास चलते हैं। विमल, बहुत निराशाजनक बैटिंग रही एक बार फिर से भारत की। बॉलिंग में भी क्या कुलदीप को ना खिलाना भारत को भारी पड़ गया? बिल्कुल, देखिए गावस्कर ने भी कहा कि आपने कुलदीप को ड्रॉप करने का मतलब है कि आप बैटिंग में डर रहे हैं, डरा हुआ ये फैसला है। ये उन्होंने साबित कर दिया। दूसरी बात है, आप कमर से ऊपर बॉल जाती है तो आप खेल नहीं पा रहे हैं, आप नीचे आ रही है तो खेल नहीं पा रहे हैं, आप स्पिन खेल नहीं पा रहे हैं, आप बाहर स्विंग नहीं खेल पा रहे हैं। आपको 6 में से 4 मैच अभी जीतना है। ये मैच तो आप समझिए आपके हाथ से निकल गया। 300 से ज्यादा रन की लीड बन गई है और चौथी इनिंग में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है भारतीय टीम, मिराकल होगा तभी ये बचेगा। इसके अलावा 5 मैच ऑस्ट्रेलिया और 1 और न्यूजीलैंड। हम ये क्यों मानकर चले, जैसा टीम खेल रही है, कि न्यूजीलैंड को अगले मैच में हरा ही देगी? बहुत ही घटिया प्रदर्शन है और जाहिर तौर पे टीम को सोल सर्चिंग की जरूरत है। और कुलदीप यादव, उसको तो एक हम लोग बचपन में गेम खेलते थे बेगा टोली, यहां से डाला, उसमें जाके पिल गया, फिर वो दूसरे में चला गया, तो उसको बेगा टोली उन्होंने बनाया हुआ है। किस प्रदर्शन पे आप कानपुर में उसको नहीं खिलाते हैं, पिछले मैच में आप गलत निर्णय ले लेते हैं कि अच्छा वहां पे स्पिनर नहीं चलेंगे, तो आप बहुत एक डिपार्टमेंट में आपको मुश्किल नहीं है, आपको सारे डिपार्टमेंट में मुश्किल हो रही है और मुझे आगे की राह आसान नहीं लगती है। देवुदा हमारे साथ जुड़ गए। देवुदा, सबसे पहला कमेंट आपका आज की बल्लेबाजी पे। पिछला टेस्ट मैच में भी आपने देखा होगा, क्या हो गया है टीम इंडिया को, आपके विचार? नहीं, ये तो नया बात नहीं है। हम तो बहुत दिन से बोल रहे हैं, जहां बॉल घूमते हैं, जहां बॉल गति से आ रहे हैं, ये दोनों अगेंस्ट में इंडियन बल्लेबाजी लोग रन नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम जारी रहेंगे। सो इसके कहना मतलब ये एक ही बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर इधर उधर घूम के BMW चला के इधर लंदन जाके आना जाना करना है तो करो, तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुमको जगह नहीं है। ऐसा बात जब तक बोल नहीं पाएगा BCCI, तब तक आपको ऐसा ही निराश होना पड़ेगा। दादा, क्या बात करते हैं? नंबर 1 टीम है दुनिया की, 2.5 दिन में बांग्लादेश को हरा देती है, फिर भी आप कह रहे हो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो।
हम तो बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, बोलेंगे अभी जो प्रैक्टिस में जो दम है वो दम नहीं है। हम बांग्लादेश को हराने का बात ऐसा है कि हम हमारा बिटिया से जैसे बैगाडोली में जीतता है, जैसे लूडो में जीतता है, जैसे कैरम बॉल फेंकता है, ऐसा हम लोग जीत सकता है। बांग्लादेश का टीम कैसा था आप सबको पता है। ये फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको भी उम्मीद नहीं था न्यूजीलैंड आके इतना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो अगर प्रदर्शन करने लगे तो उसको जवाब देने के लिए आपको पास कुछ नहीं है। बैटिंग नहीं है, बॉलिंग में थोड़ा बहुत है, फील्डिंग में भी नहीं चर्चा है। और ये बोलूंगा जो टीम सिलेक्शन पे भी बहुत बहुत गलत हुआ है। कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए थे, लेकिन कुलदीप यादव खेलेंगे बोले, आप बोलेंगे किसका जगह पर? वेरी सिंपल, आपको अगर पता चला ये टर्निंग टैक है तो एक मीडियम पेसर को कमती कर दो। कमती करके ऐसे भी उसको 2 ओवर बॉलिंग मिला आकाशदीप को, तो उसको आप लेग स्पिनर को खिला दो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि अभी गौतम गंभीर जो आए हैं ना, वो बहुत बढ़िया कोच है, लेकिन घमंड है और इगोइस्टिक है और मानने के लिए तैयार नहीं है जब वो लोग गलत काम कर रहा है। आप वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को मुंह पे कोई बोलने वाला है? प्रैक्टिस करो तब टीम पे आएगा, नहीं तो घर में बैठा रहो। राजेश चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आपने स्पिनर की बात की, चौहान साहब जुड़ गए। चौहान साहब, यहाँ देबूदा कर रहे हैं कि कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, कुलदीप को खिलाना चाहिए था, एक पेसर कम कर देते। पिछले मैच में आपने कहा कि आप पिच को रीड नहीं कर पाए, इस मैच में क्या हुआ? नहीं, रीड करना नहीं, हम इतने कंफ्यूजन में चल रहे हैं। हम ना तो अच्छी पिच दे पा रहे हैं ना स्पिनर दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके स्पिनर से भी डरे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर आप टेस्ट खेल रहे हो, फेयर विकेट दे दीजिए ना। आपके बुमराह, और आप बाद में 2 बुमराह से उम्मीद कर रहे हैं। आज मैं बुमराह की हालत देख रहा था कि वो बेचारा यही नहीं समझ पा रहा था कि इस पिच पे मैं क्या करूं जिससे टीम के बेनिफिट में हो। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी को टीम में रखे हैं, कुछ सोच के रखे हैं, तो या तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आप मेरे को बताइए, जाडेजा, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के 4 विकेट है, आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर है विकेट लेस चल रहा है, उसकी बॉल पे उसका फॉलो थ्रू खत्म हो गया है, उसका हाथ साइड से आना शुरू हो गया है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है उसको। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि बॉल का बाउंस, ऐसी टेस्ट बॉल अगर हमारे पिच पे बाउंस नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं इनको गाइड करने के वाले जो भी, मैं सिर्फ गौतम की बात, गौतम इज ए बैट्समैन, आपके पास स्पिनर कोच है, आपके पास बॉलिंग कोच है, क्या कर रहे हैं? हम इतना मिसमैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी कंट्री में? मतलब आश्चर्य लगता है कि हमारी पूरे सीनियर्स वहां कमेंट्री करने के लिए ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में वो माइक लेके खड़े होते हैं बिफोर द मैच, आफ्टर द लंच टाइम, टी टाइम, और उनकी कोई बात सुनने को या उनके गाइडेंस को, अनिल कुंबले को भी मैं देख रहा था, अनिल कुंबले ये नहीं बोल पा रहे थे कि हम स्ट्रगल करेंगे। वो बुलवाने की कोशिश कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर से कि भाई आप लोग को बैटिंग करनी है, आप लोग क्या सोचे। तो मेरा कहना है, सीधी बात करो ना कि भाई चौथी बैटिंग करनी है, इस पिच पे कैसे करोगे आप? हमेशा आपको याद होगा, एक बार सचिन कैप्टन थे अहमदाबाद में, अगर आपको थोड़ा ध्यान हम पीछे जाएं, तो वहां पर भी वो फॉलो ऑन वाला चक्कर हो गया था, हमने फॉलो ऑन नहीं दिया और विटोरी ने बाद में रन बना करके विकेट ले गए थे विटोरी। तो ये हम तो फंस ही जाते हैं ना। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हमारी कंट्री में हम कैसी पिच, हमको ये कम कंफ्यूजन, भाई वो कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी विमल, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बॉलिंग में तो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, बैटिंग में भी नहीं काम कर रहा, टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा आपका। आप चाहते हो कि नीचे से आके कोई बना दे, वो भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से आउट हुए हैं, मतलब आप सोशल मीडिया के हिसाब से जाएंगे तो हर बॉल को लोग बॉल ऑफ द सेंचुरी बोल देते हैं। और जिस तरीके से आउट हुए हैं खिलाड़ी हमारे टॉप ऑर्डर में, चाहे विराट हो या बाकी लोग, मतलब मिचेल सैंटनर 7 विकेट ले रहे बाबा। मिचेल सैंटनर ने पूरे लाइफ में कभी 5 विकेट नहीं लिए टेस्ट में, 30 से कम टेस्ट मैच खेले, एक बार भी उनके नाम 5 विकेट नहीं है। आप घटिया बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे देबूदा बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप लंदन से सीधे आइएगा। मतलब टीम जो है वो बहुत खराब संकेत है जहां हम जा रहे हैं। आप फैंस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप खिलाड़ी फैंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो जो पुणे में जहां स्टेडियम हुआ, आपने देखा पानी
की कमी है। आप फैंस को समझ रहे हैं कि फैंस आपको साथ नहीं छोड़ेगा। जिस दिन एक दिन फैंस ने आपका साथ छोड़ दिया, ये हॉकी बहुत पॉपुलर गेम था इंडिया में, आज लोग मतलब 10,000 स्टेडियम में लोग नहीं पहुंचते हैं। तो आप फैंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वक्त हाथ से न निकले। बहुत मतलब ये डिजास्टर है जो भी साइन हो रहा है। ठीक है, 2 मैच हम जीतेंगे, बाकी भूल जाएंगे, ये बहुत जरूरी नहीं कि हमेशा चलता रहे। चल रहा है, बहुत उनकी किस्मत है, लेकिन जो एप्लीकेशन है मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। जिस तरीके से मिचेल सैंटनर अगर आपका विकेट निकाल रहा है तो कुलदीप यादव तो इस पे कमाल ढा देते। वो लेफ्ट आर्म अगर आपको लेना था, आप कैसे ये जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? कानपुर में आपसे जजमेंट में मिस हुआ, पिछले मैच में आपको मिस कर गए, यहां पे जजमेंट में मिस हुआ। क्या आपने आकाशदीप को कितनी बॉलिंग दी है? तो आप गलतियां खुद कर रहे हैं। आप बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में आप जी आपको लग रहा है। और बहुत मुश्किल, मुझे इस बार आपने 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने फाइनल खेला है, लेकिन इस बार की राह तो मुझे आसान नहीं नजर आती है। देवुदा, आप दुनिया भर में क्रिकेट मैच आपने कवर किया है जा करके, आखिर इस टीम को हो क्या गया है? मतलब बॉलिंग भी नहीं चल पा रही है, विकेट भी नहीं निकाल पा रहे और रन भी नहीं बना पा रहे। क्या मेंटलिटी को लेकर के है या फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा एटीट्यूड है? यस, यू आर राइट मनोरंजन जी, आप यू आर राइट दैट आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ बोलेंगे तो हम लोग नया एसोसिएशन खड़ा कर देंगे, बीसीसीआई पागल हो जाएंगे। तो जरूरत ही नहीं है, जैसे चल रहे हैं ऐसे चलने दो। हमारा बैंक में माल आना चाहिए, सिर्फ माल आना चाहिए बस। कोई भी ब्लू जर्सी पहना के आप उतार दो, बस माल ऐसे ही आते रहेंगे। कोई हारे जीते डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन बोलने का टाइम हम बोलेंगे। हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मैं 2 दफे पहुंच चुके हैं, लेकिन हार गया। लेकिन तीसरा बार भी मैं कोशिश कर रहे हैं। मैं विमल से सहमत हूँ। क्या सहमत हूँ? दैट विमल जो बोल रहे हैं, थोड़ा अशांति का वातावरण मैं देख रहा हूँ। इस दफे ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा, जाने की संभावना है 90%, लेकिन उसको बाद बॉम्बे में भी उसको अगर 3-0 हो जाएगा, ले दे दनादन बताओ। दादा आप कह रहे मैच निकल जाएगा, मैच तो तीसरे दिन खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा मैच। अच्छा, वेरी गुड, इन फेवर ऑफ अस। मनोरंजन जी क्या बोलते हैं आप? मैनेजिंग एडिटर, आप बताइए किसका पेपर में होगा? तीसरा दिन तो होगा। राजेश भाई भी हंस रहे, विमल भी हंस रहे। अब बताइए, इन फेवर ऑफ इंडिया और इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। अब जो बोले हैं विमल जी, 7 विकेट जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं है। आज रात को सोएगा नहीं, जंप करेगा। एक देखो, होटल से जंप ना कर रहे, 7 विकेट ले लिया है। इसका बाद कभी नहीं लिया, 5 विकेट भी नहीं लिया। कमाल है, सब हंस रहे हैं लोग। अब देखें, फुल टॉस में बोल्ड हुआ है विराट कोहली। हाँ, फुल टॉस में बोल्ड हुआ है, तो इसका कॉन्फिडेंस कितना लेवल कितना लो है, ये सोच लीजिए। जो 150 रन बनाया, वो भी जाके दे दनादन देने के लिए कोशिश कर रहा है सरफराज खान। अरे भाई, तू नया आया, तू तो कम से कम रुकने के लिए कोशिश कर। कोई कोशिश का बात ही नहीं है। चौहान साहब, जो जिस विकेट की बात देवुदा कर रहे हैं, फुल टॉस बॉल था, बल्ला फंस गया जमीन में, बैठ के मारना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे, बॉल अंदर घुस गई, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं इतने बड़े बल्लेबाज हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने यहाँ टेस्ट मैच करा रहे हैं, पिच आपकी, क्यूरेटर आपका, पिछले मैच में आपने कहा कि हमसे पिच रीड करने में गलती हो गई, इस बार क्या गलती हो गई? नहीं, गलती कुछ नहीं हुई बाबा भाई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमने हर चीज में इवेंट डाला हुआ। हमारे यहाँ भी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि आप क्रिकेट में क्या चाहते क्या हो। मतलब हमारी जो हम लोगों ने हर चीज का इवेंट है। 20 आपका क्रिकेट का इवेंट है तो पिचों का भी इवेंट है, बॉल का भी। हम बॉल आप जाके देखिए रणजी ट्रॉफी टीम में लड़कों के वहां पर 2-2 ग्रुप बने हुए हैं, व्हाइट बॉल, रेड बॉल। ये व्हाइट बॉल का बेस्ट बैट्समैन है, ये रेड बॉल का बेस्ट बैट्समैन है। मतलब क्रिकेट का वो मैं समझ ही नहीं पाया। क्रिकेट क्या, क्रिकेट तो खेलने का तरीका तो एक ही है ना, बॉल वही है, बॉल बैट वही है, एंगल वही है, स्विंग वही है। तो फिर मैं मतलब हमारी जो हम यहाँ एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम अच्छी चीज को ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करते, हमेशा हिस्ट्री रही। और मैं ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आ गया है कि वापस हम नीचे जाने वाले, हम वापस जाने वाले। अगर हमने अपने आप को कहीं नहीं रोका अच्छे से तो हम फिर नीचे चले, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर अब दूसरी कंट्री आएंगी। और अभी देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम पिछले 3 महीने से डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर छोटी कंट्री वापस ऊपर आ रही। फिर हम रोते रहेंगे कि यार उस कंट्री ने हमको हरा दिया, उसने हमको हरा दिया। इज राइट? जरूर हम चर्चा करेंगे, हमको समझना पड़ेगा।
सीनियर आपने प्लेयर आपने सही कहा। एक वक्त में श्रीलंका कितनी कमजोर टीम लग रही थी, वही जयसूर्या ने कैसे काया पलट किया, अभी उसने न्यूजीलैंड को हराया, अब तीसरे नंबर की टीम बन गई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में लौटेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या भारत जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगा या नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद गूगली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि पुणे टेस्ट मैच हार गए तो लॉर्ड्स रहेगा या जाएगा, यानी लॉर्ड्स पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लॉर्ड्स में जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है और आपको बता दूं कि अभी तक भारत जो है पहले स्थान पे है। 12 में से 8 मैच जो है भारत ने जीते हैं, 3 हारे हैं। अभी जो पुणे का मैच चल रहा है उसके अलावा 6 मैच और खेलने हैं भारत को जीत के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए 3 मैच जीतने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 5 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में है, बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी के तहत। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। विमल, सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं, आप क्या मानते हैं, भारत फाइनल खेल रहा है या नहीं? देखिए बहुत मुश्किल है, मतलब प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब अब टीम एकदम कमर कस ले, यहाँ एक मैच जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने के लिए 2 से या 3 टेस्ट मैच जीते, उस हालत में हम खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन बहुत इम्प्रोबेबल है जिस तरह से टीम तैयारी कर रही है, जिस तरह से अप्लाई कर रही है। मतलब आप अगर हम ये मान रहे थे कानपुर टेस्ट में अगर बारिश जब हो रही थी तो लगा बारिश की वजह से हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे, और आपने बांग्लादेश को हरा दिया 2.5 दिन में, बड़े खुश हो गए। यहाँ आप न्यूजीलैंड को मान के चल रहे थे, लगभग हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस आश्वस्त था कि यहाँ तो हम 3-0 से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया में बस 1 जीतना है। तो ऐसा होता नहीं है। अगर न्यूजीलैंड की टीम मेहनत कर रही है, अगर उसको अप्लाई कर रही है, लेकिन वो बात है कि वो जितना अच्छा खेल रहे हैं उससे ज्यादा हम खराब खेल रहे हैं, ये फिक्र की बात है। और आप देखिए पिछले बार हमने रिकॉर्ड बनाया 1888 के बाद 5-0। इस मैच में देख लीजिए 5 खिलाड़ी 5 के स्कोर से कम है, 10 के स्कोर से कम है। टॉप ऑर्डर तो माशाल्लाह रोहित शर्मा साहब, विराट कोहली को देख लीजिए। तो ऐसे में जब आपका सारा डिपार्टमेंट ही गड़बड़ हो, मुझे बहुत मुश्किल नजर आती है। ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ये सब आइडियल बात है, लेकिन जिस तरीके से हम खेल रहे हैं वो बहुत टफ है। कठिन है राह पनघट की। देबूदा, देखिए ऊपर नीचे भी होगा, इंडियन टीम का नहीं, सारा दुनिया का वसन इधर उधर करके पुश करके, जैसे टिकट खरीदने वाला जो क्यू रहता है उसमें धक्का धुक्की करके निकल जाएगा। वो विमल भाई देखो फाइनल तो खेलेगा, लेकिन फिर हारने का भी संभावना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जी किसी तरह धक्का मुक्की करके जो है टीम पहुंच सकती है, देबूदा का कहना है। चौहान साहब, आपका क्या मानना है, टीम फाइनल पहुंच जाएगी? क्योंकि ये टेस्ट मैच तो गया, मैं मान रहा हूं किसी भी हालत में आप बचा नहीं सकते हैं। 300 रन की लीड हो गई है, उसके बाद एक टेस्ट मैच बचा है, फिर ऑस्ट्रेलिया में उनके घर में खेलना है आपको। देखिए, मैं नेचुरल है, मैं एक प्लेयर रहा हूँ पुराना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारी बैटिंग की स्ट्रेंथ है अभी भी हमारे पास वक्त है। कल अगर हम 20-30 उनके 5 विकेट 20-30 रन में निकाल देते हैं ऐसी पिच और हम अच्छे से बैटिंग कर लेते हैं तो शायद हमें मैच जीत भी जाए। समय बहुत है हमारे, समय बहुत। अब सवाल ये है कि अगर ये नहीं भी जीतते हैं तो हमारे टीम जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाके 3 मैच जीत सकते, ताकत है। सवाल है कि क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं है, सारी चीज। तो उम्मीद तो देखिए मैं करता हूँ कि हम फाइनल्स खेलें, लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है दुख होता है कि शायद वर्ड मुझे लगाना पड़ रहा है अपनी उस टीम से जो नंबर 1 टीम है, कि शायद हम ना भी पहुंचे। नहीं तो राजेश जी टीम मैच में तो टाइम है, लेकिन क्या बल्लेबाज पिच पे टाइम बिताना चाहता है, ये सवाल है। ये वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई वो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। क्वालिटी है, सब कुछ है, रिकॉर्ड्स है उनके, अपने उनके पुराने रिकॉर्ड्स है, रन का उनके पास रिकॉर्ड है, अंपायर लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे या नहीं करेंगे वो इम्पोर्टेंट। चलिए, तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी और हमको हमारे कंट्री के अंदर हम खेल रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। चलिए देबूदा, लास्ट वर्ड। मैच में टाइम तो है, लेकिन क्या बल्लेबाज टाइम वहां पे बिताना चाहता है? मैच है गया हाथ से या जीतेंगे?
लेकिन चाहते हैं, लेकिन क्यूई जो बॉलर लोग है वो लोग बोलता है तुम जल्दी वापस जाओ, तो कैसे वो लौटेंगे उधर। धक्का धक्की भी चल रहा है इधर, 22 ईयर्स में भी धक्का धक्की चल रहा है। मैं यही बोलता हम तो खेलने चाहते हैं, लेकिन हमको हमारा कोच बोल दिया है जल्दी रन बनाओ, जल्द टेस्ट मैच के लिए मत सोचो, जीता हारा बड़ा बात नहीं है, हमको जल्दी जल्दी रन उठाना पड़ेगा। तो जल्दी रन उठाओ, तो उधर बैठा रहो। तो फिर इतना काला मुंह करके तुम ऐसे करके बैठा क्यों बैठा रहता है? दादा कोच को अगर ऐसा काला मुंह देखेगा तो दादा आप उसी जीत कोच नहीं ने सकते। जब केकेआर को चैंपियन बना दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा था। अब वही कोच को आप भला बुरा कह रहे हैं। अभी देखिए सिचुएशन चेंज होता है, ठीक है अच्छा ना? ठीक है सिचुएशन चेंज होता है, और चेंज होने का कारण आप अगर सोच लिए आप जी। एकदम लंका का रावण बन गया है, तो आपको चलिए कोई बात नहीं। फिसल जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मेरे माफ़ी चाहता हूँ, आज वक्त इतना ही है। बिमल आपका, देवुदा आपका, चौहान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। वक्त है छोटे से ब्रेक का।